बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीताराम जी, आपने अपील की है, इसलिए आपकी अपील पर निम्बल कोट आडेल और इसमें सभी नजदीकी एरिया से भारी संख्या में आपको धोरंगा पहुंचना है। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय गजेंद्र जी चौधरी से संक्षिप्त में 1 मिनट में अपना निवेदन करके आदरणीय गजेंद्र जी चौधरी। सम्मानित मंच, खबर माता जी के मंदिर में निम्बल कोट के पवित्र प्रांगण में उपस्थित मौजूद बुजुर्गों नौजवान साथियों, बात एक ही है कि 24 जून को धौरीमला के अंदर नागौर के सांसद और आरएलपी के सुप्रीमो आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब की बजरी माफिया के खिलाफ बड़ी सभा है, विशाल जनसभा, जिसके अंदर हजारों की संख्या के अंदर आप लोगों को पहुंचना है। ये कोई चुनावी सभा नहीं है। धौरीमला के अंदर 24 तारीख को जो सभा हो रही है वो सभा एक जन आंदोलन है और उस आंदोलन के माध्यम से बाड़मेर जिले के स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जो पूरे राजस्थान प्रदेश का महत्वपूर्ण एक मुद्दा बन चुकी है बजरी के नाम पर जिस प्रकार की लूट आप देख रहे हैं, जो गुंडागर्दी देख रहे हैं, वो मतलब सहन करने से भी ज्यादा हो गई। सरकार बजरी ठेकेदार की गुलाम हो गई, ठेकेदार के साथ मिली भगत कर ली, कुछ नेताओं ने कमीशन लेकर के अपना काम सेट कर लिया और जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया। पूरे राजस्थान नहीं, पूरे देश के इलाकों से गुंडे ला करके हमारे बाड़मेर के अंदर छोड़ दिए ठेकेदार ने और यहाँ पर आए दिन लूट मार हत्याएं हो रही है। बजरी के ठेकेदार का आतंक आपको देखने को मिल रहा है और 50 रुपए टन जो बजरी आम आदमी को मिलनी चाहिए थी, उस बजरी के 550 और 600 रुपए टन आज की डेट में ले रहा है। अब इसकी ठेकेदार की लीज खत्म हो गई, इसलिए इसने अवैध स्टॉक करना शुरू कर दिया। खेतों के अंदर बड़े बड़े बजरी के स्टॉक लाखों टन इकट्ठी कर लिए और जब लीज खत्म हो जाएगी तो नदी से बजरी लाने देंगे नहीं और वो बाहर जो बजरी स्टॉक कर रखी है वो 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए टन ये ठेकेदार बेचने के मूड में है। लेकिन राजस्थान की जनता ऐसा होने नहीं देगी। आप सब लोग जागरूक हैं, इसलिए आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि हनुमान जी बेनीवाल एक मजबूत नेता है और आपके 36 कौम के हक और अधिकार की आवाज बन करके वो लड़ रहे हैं। मैं सभी पार्टियों से जुड़े हुए तमाम लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि जो किसान का हित चाहता है, जो जवान का हित चाहता है, जो ये चाहता है कि हमारे गरीब आदमी को फ्री बजरी मिलनी चाहिए, आम आदमी को सस्ती बजरी मिलनी चाहिए, वो सभी लोग न्याय प्रिय लोग 36 करोड़ के लोग 24 जून को धौरीमला पहुंचे और राजस्थान की सरकार को भी दिखाए कि लोकतंत्र के अंदर जनता की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। जनता जब सड़कों पर निकल जाती है तो आपको झुका कर दम लेती है। ऐसी एक ताकत, ऐसा एक जलजला 24 तारीख को धौरीमला के अंदर तूफान खड़ा करना है ताकि बजरी का ठेकेदार बाड़मेर जिला नहीं राजस्थान छोड़ के भाग जाए और आपकी जय जयकार पूरे राजस्थान के अंदर हो, क्योंकि बजरी का जो आंदोलन है उसकी शुरुआत बालोतरा से हुई। उम्मीदवार जी बेनीवाल ने बालोतरा के अंदर 3 महीने तक रात और दिन धरना दिया, संघर्ष किया, रेलवे ट्रैक जाम किए, जोधपुर के अंदर मुख्यमंत्री के निवास को घेरने का ऐलान किया। उसके बाद सरकार हरकत में आई। आज जो बजरी का आंदोलन है वो पूरे प्रदेश के अंदर जन आंदोलन बन चुका है। जगह जगह पर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर हजारों लोगों का आक्रोश फूट रहा है और लोग सड़कों पर निकल चुके हैं। उसी कड़ी के अंदर 24 जून को आपको धौरीमला के अंदर जुटना है और इस बजरी माफिया का दिमाग ठीक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गजेंद्र जी। अब मैं संक्षिप्त में निवेदन करूंगा आदरणीय हरदाराम जी चौधरी, बड़ा माननीय किसान नेता हरदाराम जी, संक्षिप्त में अपनी बात करें। जय माता दी। हमारे मंच हमारा जो बजरी वाला और बीमार हुई है, पौड़ी हुई है और कोई रोजगार हुई है, एक मुद्दों नहीं है, मुद्दा है। मुद्दों माथे अपनी ताकत नहीं लगी है कि आप जाएंगे माथा बनाएंगे। पहला संग्राम में माथा कटाता था, कोई टाइम थी, युद्ध में था, मोटा मोटा युद्ध में था और उन्हें माथा कटाता था, माथा घना माथा घना विशाल है।
फायदो मोखारो उठावनो है तो आ मौको है और आपने मोखारो फायदो उठावनो है और ज्यादा से ज्यादा आवनो है बीजू तो हमें बतायो है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय किसान नेता हरदाराम जी चौधरी साहब ने निवेदन किया है कि एक जमाना वह भी था जब युद्ध के अंदर हजारों लाखों नौजवानों और किसानों के सर कटाए जाते थे, लेकिन अभी तो अपने को वहाँ सिर गिनाकर उपस्थिति देकर लाखों जनों का जन हुजूम हरिमना की पावन धरा पर उमड़ना है, जिसकी वजह से जो बजरी की आज 20 से 25 हजार की दर है वो 5 से 6 हजार रुपये हो जाएगी। किसानों का बीमा क्लेम भी मिलेगा और भी ज्वलनशील मुद्दे हैं उन सब की तरफ ध्यान आकर्षण किया जाएगा। एक बार आप 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोलिए खूबड़ माता की, वीर तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। अब मैं बिना देरी किए हुए बाड़मेर की बुलंद आवाज नौजवानों और किसानों की जो 100/7 कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं, जहां पर भी देखो नौजवानों के लिए, किसानों के लिए जहां कहीं पर भी समस्या आती है तो उम्मीदराम जी बेनीवाल हर समय अपने लिए तैयार रहते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा उम्मीदराम जी बेनीवाल साहब आए और बोले खूबड़ माता जी की वीर तेजाजी महाराज की जय हो। आज निबल कोर्ट के अंदर खूबड़ माता जी के प्रांगण में आने वाली 24 तारीख को हनुमान जी की रैली है जो बजरी माफिया के खिलाफ धोरीमीना के अंदर, उसके लिए आपको बढ़ान देने के लिए यहाँ पधारे हैं। आप निबल कोर्ट के और आसपास के क्षेत्र से आए हुए तमाम मेरे पिताजी बुजुर्गों, युवा साथियों और सम्मानित मंच और सत्ताराम जी देवासी जो सेवाना से आए हैं और सरपंच साहब, उनके साथ पूरी टीम, आपका बहुत बहुत आभार। बड़ी छोटी मोटी बातें आपको बता दी। अब यही आपको संदेश देने आए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पधार कर इस मनमर्जी से लुटेरे जो सरकार की शह पर पूरी जनता को लूट रहा है उसकी लूट को रोकना है और सरकार को झुकाना है। जो 7-8 हज़ार रुपये का बजरी का ट्रक वो मनमर्जी दर से अब 25-30 हज़ार रुपये में बजरी आ रही है। आखिर हम कब तक ये अपराध सहन करते रहेंगे? अपनी मारवाड़ी में कहावत है कि अपराध करने वाले से अपराध सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। तो अपने को पूरी ताकत लगानी है और सरकार को झुकाना है, बजरी माफिया को यहाँ से भगाना है। आपको देखिए यहाँ पास में ही बजरी माफिया ने बड़े बड़े बजरी के ढेर लगा दिए ताकि वो ये देख रहा है कि आने वाले 1-2 साल तक तो ऐसे ही लूटता रहूँ और फिर कुछ इनको सेटिंग बना के वापस लूटने हूँ, क्योंकि यही ठेकेदार था जो पिछली बीजेपी सरकार के अंदर जब सरकार के 2 साल बचे थे तब इसने बजरी के ऊपर पूरे राजस्थान में अतिक्रमण कर लिया और अभी अपनी साठगांठ से दोनों सरकारों की मिली भक्ति से पूरे राजस्थान का ठेका एक ही ठेकेदार को दे दिया है। क्योंकि इस ठेकेदार ने अभी सरकार के ऊपर मेहरबानी की, सरकार जब गिर रही थी तो अपने होटल में रुकाया, सेवा सागरी की, इसीलिए इसको एक गिफ्ट दे रही है। लेकिन अपने को जागरूक होना है और ये इस आंदोलन को बहुत ही बड़ा आंदोलन करना है। वैसे तो बजरी का आंदोलन बालोतरा से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे राजस्थान के अंदर बजरी का आंदोलन अपना उग्र रूप ले चुका है। आपने देखा होगा कल भीलवाड़ा के अंदर रात को 2 बजे एसपी और कलेक्टर वहाँ उनके साथ में वार्ता हो रही थी। उससे पहले रिया के अंदर बहुत बड़ी कार्रवाई की, जो अवैध रूप से बजरी के स्टॉक किए हुए थे माइनिंग डिपार्टमेंट से सीज करवाए, क्योंकि पहले इसके ऊपर दबाव बनाने वाला कोई नहीं था। और जब धीरे धीरे जनता को समझ में आया तभी ये लगा कि हमारे हक है, हमारे हक को ये दबा रहा है एक आदमी, तो अपने जागरूक होना पड़ेगा। वैसे हनुमान जी अपने लिए हमेशा संघर्ष करते रहे और पिछले 2018 में आरएलपी पार्टी भी बनाई। सबसे पहले तो आपको निम्बल वासियों को इसके क्षेत्र को सिणधरी से क्षेत्र से हनुमान जी की पार्टी को आपने बहुत बड़ा समर्थन किया, यहाँ से भारी मतों से आगे रखा। जब गिनती स्टार्ट हुई थी तो सत्ताराम जी आगे आगे चल रहे थे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार कि आपका सपोर्ट हमेशा हनुमान जी के प्रति रहा।
जब भी चाहे बाड़मेर की रैली हो, चाहे सीकर शुरू की रैली हो, बीकानेर की हो, चाहे जयपुर की जब पार्टी बनी थी रैली थी, तब नीमल कोट से कई सैकड़ों की संख्या में आप वहाँ पधारे। इसलिए आप तो पहले से ही जुड़े हुए हो और अब आपको इस आंदोलन के अंदर पूरा सहयोग देना है। और जो बीजेपी और कांग्रेस जो मिलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, लूट रहे हैं, उनको सबक सिखाना है और अपनी ताकत दिखानी है। जयपुर और दिल्ली की सरकार को हिलाना है, उनको सोचने के लिए मजबूर करना है। अगर समय रहते हुए जनता की मांग को नहीं सुना तो जनता सिरे से अपने को खारिज कर देगी। ऐसा मजबूत संदेश देना है। आप बड़ी संख्या में पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब सारे यहाँ से जो कार्यकर्ता साथ में